दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी स्किन में ढीलापन आ रहा है, जोड़ों में दर्द या उम्र से पहले चेहरे पे झुर्रियां दिखने लगी हैं? तो इसका एक ही सीधा साधा कारण हो सकता है, कोलेजन की कमी। कोलेजन शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा वाला प्रोटीन है जो त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। उम्र के साथ साथ इसकी मात्रा कम होने लगती है, जिससे चेहरे पे झुर्रियां, कमजोरी और जोड़ों में दर्द होने लगता है। हमारा शरीर असमय बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। हमारे शरीर में असमय बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 शक्तिशाली फल जो आपके शरीर का नेचुरल कोलेजन बूस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये 5 फलों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। आपको उन 5 फलों के बारे में डिटेल में बताएंगे। वो कौन से 5 फल हैं, कब लेने हैं, कितनी मात्रा में लेने हैं, जिससे इसके सही सही पोषक तत्व आपके शरीर को प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पांचों फलों के बारे में डिटेल में जरूर जानिए और इसे अपनाइए। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। और 40 साल के अगर हो चुके हैं या होने वाले हैं तो जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। दोस्तों, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि ये फल क्या आप पहले से खा रहे थे या अभी आप खाना शुरू किए हैं। अगर ये 5 फल खाना शुरू कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं, दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए एक एक करके उन 5 फलों के बारे में जानते हैं। पहला फल है दोस्तों अमरूद, गुआवा। अमरूद दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन अमरूद खाने से पहले अमरूद का चुनाव करना बहुत जरूरी है। मार्केट में जो अमरूद मिलता है वो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल से पकाया जाता है, इसलिए वो देखने में बहुत पीला लगता है। तो उसे खरीदने से आपको बचना चाहिए। आपको देसी अमरूद मिल जाए तो सबसे बेस्ट अमरूद है। अब अमरूद कैसे फायदा पहुंचाता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कब खाना है। दोस्तों, अमरूद में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कोलेजन सिंथेसिस को तेजी करता है, तेजी से बढ़ाता है, उसमें तेजी लाता है। और यह इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो पाया जाता है वो त्वचा की चमक को बनाए रखता है। उसके अलावा अमरूद में कई और प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। अगर हम इसे खाने की बात करें तो कब और कितनी मात्रा में खाना है, तो दोस्तों इसे आप 200 से 250 ग्राम अमरूद आप डेली खा सकते हैं। अमरूद सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाना, सर्दी खांसी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। अमरूद को दिन में खाना, जब भी खाना जब आपका पेट खाली हो। अमरूद खाने से पहले और अमरूद खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक लिक्विड पदार्थ हमें नहीं लेना है, यानी कोई तरल पदार्थ नहीं लेना है, जैसे पानी, ठंडा, शराब कुछ भी नहीं लेना है, अन्यथा उसके फायदे के बजाय आपको नुकसान हो जाएगा। सीधे तौर पे जब अमरूद खाएं, जब आपका अमरूद डाइजेस्ट हो जाए तभी दूसरा कुछ आप खाएं। अधिक मात्रा में अमरूद का सेवन न करें। अगर आप अधिक मात्रा में खाते हैं तो इससे भी गैस एसिडिटी हो सकती है। दूसरे फल की बात करें तो दोस्तों वो है संतरा और नींबू, यानी कि सिट्रस फ्रूट, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो संतरा और नींबू को भी आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यह कैसे फायदा पहुंचाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों इसमें होता है विटामिन सी, सबसे ज़्यादा होता है,
जो कोलेजन के निर्माण में सहायक है। त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। चेहरे पे असमय बुढ़ापे के जो लक्षण नजर आते हैं उसे स्लो कर देता है। तो नींबू और संतरा का सेवन कैसे करना है दोस्तों? नींबू और संतरा, तो जब संतरे का मौसम हो, ये जितने फल हैं हमें मौसम के हिसाब से खाने चाहिए। और जहाँ पे आप हैं खास तौर पे अगर उस हिसाब से फल खाएंगे तो और फायदेमंद है। तो दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से खाने चाहिए। जब इसका मौसम हो तभी संतरा लेना चाहिए। एक दिन में कितना संतरा लेना चाहिए? एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम संतरा ले सकते हैं। 200 ग्राम से 250 ग्राम संतरा हम ले सकते हैं। नींबू की बात करें तो एक नींबू आप डेली ले सकते हैं। अगले फल की बात करें तो दोस्तों जो कि बहुत ही फायदेमंद है वो है जामुन। जामुन में दोस्तों एंथोसायनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि कोलेजन को डिग्रेड होने से बचाता है। इसके अलावा जामुन में दोस्तों क्या पाया जाता है? एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको जामुन लेना चाहिए। स्किन को ये टाइट बनाती है। तो दोस्तों जब जामुन का सीजन हो तो जामुन का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। एक दिन में कितना जामुन लेना चाहिए? एक दिन में 200 से 250 ग्राम जामुन आप ले सकते हैं। जामुन को भी तभी खाएं जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। पानी स्वास्थ्य के रूप पानी पीने से इससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। चौथे फल की बात हम करें तो चौथा फल है दोस्तों एवोकाडो। एवोकाडो जो है इसमें हेल्थी फैट होता है जो कि कोलेजन को स्टेबल रखता है। और इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है जो स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, बर्न होने से रोकती है। तो दोस्तों एवोकाडो का भी सेवन आप कर सकते हैं अगर यह फल आपको अच्छा लग रहा है। तो इसे भी उसी तरह से खाना चाहिए, इसे खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी ना लें। पांचवा फल है दोस्तों वो है पपाया, पपीता। पपीता दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। यह कैसे काम करता है? इसमें विटामिन सी और एंजाइम्स स्किन को डिटॉक्स करके कोलेजन को प्रमोट करते हैं। डाइजेशन को यह बेहतर बनाता है। तो पपीता का सेवन कब करें? दोस्तों आप पपीता को कभी भी खा सकते हैं लेकिन दिन डूबने के पहले, सूर्य डूबने के बाद हमें कोई फल नहीं लेना है। एक दिन में कितना पपीता ले सकते हैं? एक दिन में दोस्तों हम 200 ग्राम से 250 ग्राम पपीता ले सकते हैं। अगर आप अधिक मात्रा में पपीता खाएंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ा सकता है। तो पपीते का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। और इसी तरह से जो दो फल हैं वो बहुत ही फायदेमंद है, वो है दोस्तों आंवला और सेब। आंवला और सेब ये दोनों हमारे शरीर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। ये आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो जब आंवले का सीजन हो, सेब का सीजन हो तो आंवला और सेब अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। तीन प्रकार की सब्जियां हैं, इन्हें हमें जरूर लेना चाहिए। टमाटर, गाजर और चुकंदर, इन तीन चीजों का सलाद हमें जरूर खाना चाहिए। ये भी दोस्तों हमारे शरीर को असमय बुढ़ापे से बचाते हैं और कोलेजन को बढ़ाते हैं। ये चीजें जरूर अपने